बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर, आज आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास, इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। जन्म संवत 1554 से 1532 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा नरहरिदास के से भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन, इतिहास, पुराण आदि। भक्ति राम भक्ति। उपलब्धि लोकमानस कवि। मृत्यु संवत 1680 से 1623 ईस्वी। साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। और मैंने इनका ये जीवन परिचय आपको भेज रही हूँ। इसको आप संक्षेप में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि अब जीवन परिचय आपको केवल 80 शब्दों में लिखना है, अधिकतम 80 शब्द। तो संक्षेप में आपको ये इनका जीवन परिचय लिखना है। अब आगे इनकी कविताएं। कवितावली। कवितावली, गीतावली और दोहावली। और सर्वप्रथम भरत महिमा की चौपाइयों का व्याख्यान किया गया है, ठीक है? तो अब मैं आपको कवितावली, इन पद्य पंक्तियों की व्याख्या बताती हूँ कि प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्र खींचा गया है। इसमें आपने रामायण में लंका दहन देखा होगा, हनुमान जी के द्वारा लंका जलाई गई थी, उसी का इसमें इस प्रस्तुत पंक्तियों में वर्णन किया गया है, ठीक है? और साथ ही आपको मैं ये व्याख्या बताती हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, आप उसको नोट करेंगी ताकि आपको पढ़ने में, समझने में असुविधा ना हो। तो लंका दहन। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैधों व्योम बीतिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप, कैधों चली मेरु ते कृसानुसरी भारी है। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। तो बच्चों, कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। बालधी पूंछ, विकराल भयंकर, लीलिबे निगलने के लिए, व्योम बीथिका आकाश रूपी मार्ग, धूमकेतु पुच्छल तारा, तरवारी तलवार,
सुरेश चाप इंद्रधनुष, दामिनी कलाप बिजली का समूह, कृशानुसरी आग की नदी, जातुधान राक्षस। अब ये आपके कठिन शब्द के अर्थ। अब इस प्रस्तुत पद्य में कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षस राक्षसिनियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। ठीक है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और वे उठती हुई लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो, अथवा कैधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार की उघारी है। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है मानो आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हैं, अथवा वह दृश्य ऐसा भी दिखाई दे रहा है मानो जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप कैधों चली मेरु ते कृशानुसरी भारी है। आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लग रही थी जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा कोई बिजली का समूह हो, किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। ठीक। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इन सारे दृश्यों को, स्थिति को देखते हुए कि हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसिनियाँ जातुधान जातुधानी अकुलानी व्याकुल होकर के कह रहे थे कि कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है, कि इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब नगर में भी आग लगा दी है। अब इस प्रस्तुत पद्य में आपकी भाषा है ब्रज भाषा, शैली है मुक्तक, अलंकार संदेह, उत्प्रेक्षा एवं उपमा, रस भयानक और छंद घनाक्षरी। ठीक है, समझ में आया। अब अगला पद्य देखिए। हाट बाट कोट ओट अट्टनि अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधी फिरावै बार बार झहरावै झरें बूंदियाँ सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें चित्रहू के कपिसो निसाचर ना लागी है। अब इस प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का वर्णन किया है। हाट बाट कोट ओट अट्टनि अगार पौरी। अब इसका भी आप कठिन शब्द का अर्थ नोट कर लीजिए। हाट बाजार, बाट मार्ग, कोट किला, खोरी खोरी गली गली,
आरत दीन दुख भरी, पघिलाई पिघलाकर, पाग पागी है चाशनी बनाकर, जातुधानी राक्षसियाँ। ठीक है, ये आपके कठिन शब्द के अर्थ हैं। अब प्रस्तुत पद्य खंड में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी। आरत पुकारत संभारत न कोउ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लागे चले भागी हैं। उस आग से पीड़ित होकर सभी दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। सभी व्याकुल होकर के जिसको जिस तरफ मार्ग दिखाई दे रहा है वह उसी ओर अपनी जान को बचाने के लिए भागा चला जा रहा है। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरें, बूंदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं तो उसमें से जो चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही हैं वह ऐसी प्रतीत हो रही हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी कहें, चित्रहु के कपिसोन निशाचर ना लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगीं कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मतलब सब इतनी भयभीत हो गई हैं कि वो आपस में कहती हैं कि यदि कोई उस बंदर का चित्र भी देखो, उस वानर का, तो उस चित्र से भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, अब इसमें आपकी भाषा तो ब्रजभाषा ही है, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति, रस भयानक, छंद घनाक्षरी। अब मैंने आपको इन दो पद्यों की व्याख्या कठिन शब्द अर्थ रस छंद अलंकार के साथ बताया। अब आपको इसे पुनः इस व्याख्या को पढ़ना है और इसमें से जो मैं प्रश्नोत्तर कार्य दूंगी उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आज की तारीख में पूरा करना है।